अगर आप यूएई का 5 साल ग्रीन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, पार्टनर हैं या कोई भी अच्छी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीज़े को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सब कुछ जानिए आज इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान इस्लाम, आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई यूएई के 5 साल ग्रीन वीज़ा के हवाले से। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है, इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे आपने प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और इसके साथ साथ कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। नंबर 1, ये वीज़ा 5 साल मुद्दत के लिए है और इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको किसी भी एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद ही इस वीज़े के स्पॉन्सर होंगे। जब ये वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपके पास 6 माह का ग्रेस पीरियड होता है इसको रिन्यू करने के लिए या फिर इसको कैंसिल करने के लिए। और नेक्स्ट है कि आप अपने बीवी, बच्चों को और पेरेंट्स को भी इस वीज़े के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो भी 5 साल का वीज़ा हासिल करेंगे आपके साथ। इसके साथ अगर आपके बेटे हैं, उनकी एज 25 साल तक है तो आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी अनमैरिड डॉटर्स को और चिल्ड्रन ऑफ डिटर्मिनेशन, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं इस 5 साल ग्रीन वीज़ा के। अब बात करते हैं कि इसको आपने हासिल कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। नंबर 1, आप आमिर सेंटर से इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनके जो कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर हैं या टाइपिंग सेंटर है वहां से भी। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो GDRFAD की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये एप्लीकेशन खुद से भी प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसको प्रोसेस करने का, तो आप खुद भी कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके इस एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा GDRFAD.gov.ae का। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा इशुएंस ऑफ ग्रीन वीज़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन वीज़ा इशुएंस इन्वेस्टर और पार्टनर। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इशुएंस ऑफ अ ग्रीन वीज़ा हाई लेवल स्किल्ड वर्कर और थर्ड ऑप्शन है इशुएंस ऑफ अ ग्रीन वीज़ा सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उस कैटेगरी को क्लिक करके आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस दुबई के लिए है। अगर आप दूसरी एमिरेट्स के लिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं, अबू धाबी, शारजा, अजमान, तो उसके लिए आपको ICP की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं अभी हाई लेवल स्किल्ड वर्कर पे क्लिक करता हूं तो आप के सामने ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर दोज विशिंग टू ऑब्टेन अ ग्रीन रेजिडेंस परमिट फॉर द स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, प्लीज डू नॉट कैंसल द करंट रेजिडेंस इफ एनी बिफोर ऑब्टेनिंग अ green residence permit for the skilled worker issued by the Ministry of Human Resources and Emiratization। तो ये आपने अपना जो वीज़ा है पुराना उसको कैंसिल नहीं करना जब तक प्रूव ना हो जाए आपका ग्रीन वीज़ा 5 इयर्स का। तो तब तक आपने इसको कैंसिल नहीं करना अपने प्रीवियस वीज़े को। तो आपने इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट, सर्विस स्टेप्स, फी, टर्म्स एंड कंडीशंस। इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने लॉगिन टू सर्विस हो जाना है, फिर उसके बाद फिल फॉर्म, ओके, आपने सारी डिटेल अपनी देनी है और उसके बाद जो इस कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अटैच करने हैं। उसमें आपका जो भी फोटोग्राफ है, पासपोर्ट है, फिर आपकी डिग्री है, फिर उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी होगी जिससे आपकी सैलरी का प्रूफ होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी आपने यहाँ पे अटैच करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाना है। यहाँ पे पे फी, यहाँ पे आप फी पे करेंगे ऑनलाइन। फी पे करने के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और इसको हासिल करने का जो टाइम है या इसकी अप्रूवल का जो टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं। तो ये वीज़ा आपको ग्रांट कर दिया जाता है। आप ये वीज़ा 2 से 3 दिन में हासिल कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। और इसको हासिल करने के लिए इसकी जो कॉस्ट है या एक्सपेंसेस हैं बहुत ही मुनासिब हैं। 3000 से 3500 तक आपका ये जो
एक्सपेंस है एक पर्सन का वो आएगा। सबसे पहले अगर आपने वीज़ा हासिल करना है तो 2200 समथिंग है, और इसके बाद आपने एमरेट्स ID 5 साल के लिए हासिल करना है, उसकी एप्लीकेशन है वो 575 के अराउंड है। और इसके बाद आपने अपनी मेडिकल की जो एप्लीकेशन है वो हासिल करनी है, तो वो 320 दिरहम है। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 3000 से 3500 का टोटल इसका एक्सपेंस आता है इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन से रिक्वायर्ड हैं? आपकी एक रिसेंट वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी चाहिए, और आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी मिनिमम बैचलर्स रिक्वायर्ड है इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। इसके साथ आपको मेडिकल रिपोर्ट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इसके साथ अटैच होगी इस एप्लीकेशन के साथ, और इसके साथ आपके पास एम्प्लॉयमेंट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए फोटोग्राफ, पासपोर्ट प्लस टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अगर मैरिड हैं तो अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और आपके बच्चों के अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए फैमिली के वीज़े को प्रोसेस करने के लिए। इस ग्रीन वीज़ा की एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट क्या है? ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 1 टैलेंटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल, फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड। नंबर 3 इन्वेस्टर या पार्टनर्स। ये 3 कैटेगरीज के लोग ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। टैलेंटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल वो कौन से हैं? वो लोग जो मोहरे के टॉप 3 ऑक्यूपेशन लेवल को मीट करते हैं, या उनका जो डेजिग्नेशन है वो मोहरे के टॉप 3 जो लेवल हैं उनमें फॉल करता है, तो वो एलिजिबल हैं इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उनकी डिग्री मिनिमम बैचलर होनी चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उनके पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, और उनकी जो सैलरी है वो 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। तो ये सैलरी मिनिमम रिक्वायर्ड है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रोफेशन या आपका डेजिग्नेशन मोहरे के जो टॉप 3 लेवल हैं उनके अंदर फॉल करना चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट टैलेंटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड की। वो लोग जो यहाँ पे रह के किसी भी खास स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या जिनके पास स्किल्स हैं और वो फ्रीलांसिंग वीज़ा रखते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मिनिमम बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, और उनका जो फ्रीलांसिंग लाइसेंस है, इस्टेब्लिशमेंट कार्ड है, वो भी इस एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। और इसके अलावा उनकी लास्ट 2 ईयर्स की जो इनकम है वो कम से कम 360,000 होनी चाहिए लास्ट 24 मंथ में, और उसका भी प्रूफ चाहिए आपको। उसके साथ आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसका भी प्रूफ आप इस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, और जो भी आपकी जो बिजनेस रिसीट्स हैं वो आप इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इस वीज़ा को हासिल करने के लिए, अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। नंबर 3 इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स। ये लोग भी इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपका प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए कि आपने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ की लोकल अथॉरिटी से हासिल करना है, और इसके अलावा आपका बिजनेस ट्रेड लाइसेंस प्लस एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद लीज कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।